प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सबसे पहले हम सरस्वती जी को नमन करते हैं। चलिए, विद्या की देवी सरस्वती को नमस्कार। आज हम लोग जो है कोविड की वजह से अपने घर में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है और उसी के लिए जो है ऑनलाइन पाठशाला सामग्री आपके बीच लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए, आज क्लास शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों को संख्याओं के बारे में जानना हो तो जो है आप कक्षा 3, 4, 5 का जो मेरा वीडियो है उसे देखें, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है? तो अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज ये जो क्लास है कक्षा 6 का है, प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, आप लोग गिनना जानते हैं, जैसे संख्या गिनते हैं। आप क्लास में आए, आपके कोई पूछता है आपसे क्लास में कितने बच्चे हैं आपके क्लास में, या आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं, तो इस तरह से आप जो गिनते हैं, या कितनी बॉल है, कितने आम हैं, कितने फूल हैं, तो इस आप लोग गिन कर बताते हैं, गिनती करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 तो आप गिनती करते हैं। तो ये जो गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं, मतलब ये अनंत है, बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारी 1 है, और 1 से ले करके फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अप टू बहुत ज़्यादा है संख्याएं। तो ये जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं, वस्तुओं को गिनने वाली संख्याएं, जिनसे कि हम क्या करें, जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त संख्याओं को गिनती की संख्याएं कहते हैं। जो 1, 2, 3, 4 हैं, ये हमारे गणित में गिनने के लिए संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए, गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, नेचर से जो हमें प्राप्त है। तो हमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी संख्याएं प्राप्त हैं, जिन्हें कि हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब बच्चों देखिए, संख्या और संख्यांक में अंतर होता है। जैसे अगर हमने खाली 4 ऐसे लिख दिया, जैसे ये 5 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो खाली अगर ये लिखा हुआ है तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर ये किसी चीज को दर्शाता है तो इसको हम कहते हैं कि हाँ, ये 5 बॉल हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो है कितनी बॉल बनी है, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बॉल? 5 बॉल। तो ये जो 5 है, ये बॉल को दिखाने का एक संकेत मात्र है। तो ये संकेत जो है, संख्या क्या होती है, जिसमें हमें कितनी वस्तुओं का बोध हो, उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्याओं को हम संख्यांकों की सहायता से प्रेजेंट करते हैं। जैसे संख्यांक हमारा 5 है, तो ये एक प्रकार का संकेत है। इसी तरह से इसमें जैसे आम है, कितने आम हैं? 4 आम है। तो ये जो है कितने आम? 4। तो 4 को ये दर्शा रहा है। इस 4 का मतलब क्या है कि आम हमारे पास 4 हैं। और इसी तरह से जैसे ये फूल हैं, तो कितने फूल हैं? 6 फूल हैं। तो 6 तो संकेत है दर्शाने के लिए। उसी तरह से अब देखिए, हम संख्यांक किसे कहते हैं? ये जो संकेत हैं, इन्हीं को हम संख्यांक बोलते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और जो गिनती की हमारी संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय, रोमन और अरबी, यहाँ हमने 4 तरह का लिया है, लेकिन जो है हमारे जितनी लैंग्वेज हैं उतनी तरह के हमारे अंक लिखे जाते हैं। तो जैसे हिंदी में है 1, 2, 3, 4, 9 तक। अंतरराष्ट्रीय ये 1 से 9 तक, जिसका कि हम प्रयोग ही करते हैं। अब रोमन 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से रोमन में चलता है। और अरबी में 1, 2, 3, 4 ये 9 तक। तो सब अलग अलग 1 से 9 तक ही हमारे पास अंक हमें ज्ञात हैं, और इन्हीं को हम उलट पुलट कर संख्या आगे बनती चली जाती है। 1 से 9 तक पहले ज्ञात थे, बाद में हमें शून्य का पता चला, और जब शून्य का पता चला तो शून्य को भी इनके साथ मिला करके संख्याओं को लिखा गया। अब देखिए, जैसे शून्य है तो शून्य
का क्या मतलब होता है कि शून्य का बड़ा कमाल होता है। शून्य जो है कभी अपने मान को दुगना तिगुना कर देता है, लेकिन कैसे करता है? अगर शून्य संख्या के बाईं तरफ लगा है, ये संख्या है 12, अगर इसके बाईं तरफ लगा है तो इसका कोई मोल नहीं होगा, तो ये संख्या क्या होगी? हमारी 12 ही रह जाएगी, 2 अंकों की होगी। लेकिन अगर शून्य संख्या के दाईं ओर लगा है तो देखिए कितनी जल्दी पलटा मारा, यहाँ 12 था, अब दाहिनी तरफ निकल लगते ही इसका मान कितने गुना बदल गया? 120 हो गया, 12 का 120 हो गया। तो ये हमें हमेशा शून्य के लिए ध्यान रखना है। संख्या के बाईं तरफ अगर शून्य है तो संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर दाईं तरफ शून्य है तो संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है। अब संख्याओं का निर्माण हम कैसे करते हैं? तो देखिए, संख्याओं का हमें जब निर्माण करना है तो पहले हम जैसे हमने अंक ले लिए 2, 3, 5, क्योंकि अंक हमारे 1 से 9 तक यही अंक है और साथ में 0 है, शून्याङ्क। तो अगर हम 0 को भी लेकर के संख्याएं बनाते हैं तो सबसे पहला जैसे हमने ले लिया जो है 2, 3, 5, 3 अंक की, ये 3 अंक हमें मिले और इनसे हमें संख्या बनानी है। तो कैसे हम बनाएं? अब इसमें हम सबसे छोटा देख लेते हैं, 2 है, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा 5 है। तो इन्हीं 3 संख्याओं को लेकर के हमें संख्याएं बनानी। जैसे सबसे पहला हमने लिखा, आरोही क्रम में लिख दिया 2, 3, 5, फिर उसके बाद जो है 2, 5, 3, फिर 3, 2, 5, 3, 5, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 3। मतलब इसमें देखिए किसी भी संख्या का रेपिटेशन नहीं है, किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, सभी अंक जो हैं एक एक बार प्रयोग हुए हैं। इसी तरह अब हमने अंक ले लिए 4, 0, 7, इनसे बनने वाली संख्या। तो ये वही बात हो गई जैसे हमने यहाँ आपको बताया था कि 4, 0, 7 से अगर हम 0, 4, 7 बनाएं तो क्या ये 3 अंक की संख्या है? क्योंकि हमें 3 अंक की संख्या बनानी है, और लेकिन 0, 4, 7 में केवल 47 को माना जाएगा। ये हमारी 3 अंक की संख्या नहीं है, ये हमारी 2 अंक की संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके स्थानीय मान से हम देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 0, 4, 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा इधर से लिखते हैं, 7 का 1 में गुणा 7, 4 का 10 में गुणा, क्योंकि दहाई है तो 10 से गुणा 40, और 0 का 100 से गुणा तो 0, तो ये क्या है? 40 का 47। तो इसलिए जो है ये 47 मतलब 2 अंक की संख्या है। तो अगर 0 है तो 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर ही लिखते हैं। जैसे 4, 0, 7, 4, 7, 0, 7, 4, 0, 7, 0, 4, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। और 0 के लिए ध्यान रखना है कि 0 सबसे पहले नहीं लिखा जाएगा, नहीं तो संख्या हमारी उतने अंक की नहीं बनेगी। अब देखिए, दिए गए अंकों से अगर हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी, जैसे मान लीजिए ये अंक दिए हैं या ये अंक दिए, तो हमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे छोटी संख्या जैसे हमने इसी की बनाई 4, 0, 7, तो आरोही क्रम में लिख लें। जैसे यहाँ पर हमने बनाई थी 2, 3, 5, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या थी। सबसे छोटा 2 था, फिर 3, फिर 5, तो ये आरोही क्रम मतलब चढ़ता हुआ क्रम हो गया। लेकिन अगर 0 है तो 0 हमेशा दूसरे स्थान पर ही रखा जाता है। इसी तरह अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम क्या करते हैं? संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं। इसमें 0 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दाहिनी तरफ 0 का हम जब मान लिखते हैं तो वो संख्या में पूरा परिवर्तन कर देता है, तो ये अवरोही क्रम हो गया। गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृत संख्याएं होती हैं। कुल मिला के हमारा सार क्या निकला कि गिनती करने वाली संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हम इन्हें संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम एक रेखा लें और उसमें समान दूरी पर हम अंकों को ले लेते हैं। जैसे अगर हमने नोट कर लिया, बना लिया कि हमें आधा सेंटीमीटर लेना है बीच की दूरी, तो समान दूरी पर हम अंकों को डिवाइड करते हैं और फिर हम अंकों को वहां पर दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है, क्योंकि 1 से ही शुरुआत होती है, हमारे अंक ही 1 से शुरू हैं। और 0 को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 0 जब हम मिला देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अप टू
आगे तक जाती है। उसके बाद एक में अगर हम एक जोड़ें तो 2 मिलेगा, 2 में एक जोड़ें 3 मिलेगा, 3 में एक जोड़ें 4 मिलेगा। मतलब एक के बाद एक संख्या हमको मिलती जाती है। तो इसी से हमारा ये निकलता है कि अगर हम किसी संख्या में एक जोड़ करके आगे वाली संख्या प्राप्त करते हैं तो उस आगे वाली संख्या को उस संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कहते हैं। और फिर तो पहले वाली को क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब बाद में, उत्तर मतलब बाद में। तो देखिए जैसे ये हमने संख्याएं लिखी 2, 3, 5, 8। अब अगर हमको इसका पूर्ववर्ती चाहिए तो हम इस संख्या के एक जस्ट पहले का अंक लिखेंगे, और या हम ये कहें कि हम इसमें से एक घटाते जाएंगे। जैसे 2 में से एक घटाया 1, या 2 के सबसे पहले आने वाली संख्या 2 से जस्ट पहले आने वाली 1। इसी तरह 3 में से एक घटाया 2, या 3 से जस्ट पहले आने वाली 2। इसी तरह 5 का देखिए 4, 8 के पहले आने वाली 7। अगर हमें अनुवर्ती लिखना है तो 2 में एक जोड़ा 3, या 2 के तुरंत बाद आने वाली संख्या 3 है। 3 में एक जोड़ा 4, 5 में एक जोड़ा 6, 8 में एक जोड़ा 9। मतलब कहने का ये है कि पूर्ववर्ती संख्या संख्या के ठीक पहले या एक घटाने पर, अनुवर्ती संख्या संख्या के ठीक बाद या एक जोड़ने पर। अब देखिए कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। जब एक से ही हमारी प्राकृतिक संख्याएं शुरू हैं तो एक का पूर्ववर्ती क्या होगा? एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा, और 0 को प्राकृतिक संख्या में रखा नहीं गया। तो इसलिए जो है एक की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती, तथा एक किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती नहीं है, क्योंकि 0 में एक जोड़ो तो एक ही आएगा। तो एक किसी का पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि 0 को माना नहीं गया। अब संख्या रेखा पर जब हम संख्याएं दिखाते हैं और विद पूर्णांक, मतलब जब माइनस और 0 वाले सवाल 0 को इंक्लूड करते हैं तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। और इन पूर्णांकों को जब हम दिखाते हैं तो प्रत्येक संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है और दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। यह आप कहीं भी देख सकते हैं, चाहे इस संख्या रेखा पर देखें या जो समान दूरी पर थे इस पर देखिए। अगर मान लीजिए हम 3 को देखें तो 3 के बाईं तरफ 2 है और 3 के दाईं तरफ 4 है। तो दाईं तरफ के अंक से 3 छोटा है, लेकिन बाईं तरफ के अंक से 3 बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है बाईं तरफ छोटा और दाईं तरफ से छोटा है और बाईं तरफ से बड़ा है। अब इसके बाद देखिए क्रम से आने वाली संख्याएं। तो क्रम से आने वाली एक तरह से यही संख्याएं हैं आपकी, कि जैसे 1 में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, मतलब केवल 1 का डिफरेंस रहता है। और क्रम से आने वाली संख्याएं जो होती हैं क्रम आगत, मतलब क्रम से आने वाली, आगत मतलब आना और क्रम मतलब सीक्वेंस, सीरीज से। तो जैसे क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे कौन सी संख्याएं हैं? 4 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद 7 आ जाए। फिर इसी तरह अप टू हम लिखते चले जाते हैं 108 के बाद 109, मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं जिसमें केवल एक होती हैं। ठीक है। तो बच्चों आज आपको प्राकृतिक संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम भी इसी में आ गया। तो अंकों को दिए गए अंकों से सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो बच्चों आज आपको प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गया। संख्यांक क्या होता है, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती और क्रम से आने वाली संख्याएं समझ में आ गई। जीरो कहाँ लगता है और कितने अंकों की संख्याएं कैसे बनाते हैं। क्योंकि अगर केवल सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जाए तो वो तो आप क्लास 3, 4, 5 वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे बनता है। और जो है ये जो हमने हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्रमागत संख्याएं, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको बताया। अब नेक्स्ट देखने के लिए इसी से जुड़ा हुआ जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं कैसे क्या है। तो वो उसके देखने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है
बच्चों कोविड काल चल रहा है, तो इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर में हर एक सदस्य से जो भी 18 साल से ऊपर हैं उनको कहें कि प्लीज़ 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 वैक्सीनेशन ज़रूर लें। जय हिंद।